Hello guys, this will be another short analysis video of an upcoming SME IP of a company called Capital Numbers Limited. तो ये कंपनी करती क्या है? तो ये एक टिपिकल आईटी कंपनी है. इट्स अ स्मॉल आईटी कंपनी which provides all the services that any other आईटी कंपनी is providing. तो ये बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है बट कुछ बहुत हटके प्रोवाइड नहीं करती. आप जो देखोगे इंडियन अपने इंडियन मार्केट्स में जितनी भी आईटी कंपनीज हैं मोस्टली ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है. तो ये कंपनी बेस्ड आउट ऑफ वेस्ट बंगाल है. दे आर बेस्ड आउट ऑफ न्यू टाउन कैलकाटा वेस्ट बंगाल. और इन्होंने रिसेंटली एक गुड़गांव में भी ऑफिस खोला है. करेंटली कंपनी में 447 एम्प्लॉयज़ है. इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेंथ एंड दे सर्व ओवर 250 क्लाइंट्स. तो क्लेम करती है कंपनी की अभी तक इतने साल के ऑपरेशंस में आई थिंक दे स्टार्टेड इन 2012. तो अभी तक दे हैव सर्व्ड ओवर 1000 clients, which is very good. And major revenue that they get is from US. over 50% of the revenue, 50% से ज़्यादा revenue US से आता है, around 20% UK से आता है और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है. तो काफ़ी क्लाइंट्स बाहर है, इंटरनेशनल है कंपनी. इट इज़ वेरी वेल रेटेड ऑन ग्लासडोर एंड एम्बिशन बॉक्स. तो ये दो ऐप्स है बेसिकली जहाँ पे एम्प्लॉयज़ अपनी कंपनीज को रेटिंग देते हैं बेसिस ऑन हाउ द वर्क कल्चर इज़ एंड हाउ द पेमेंट हाउ द रेम्यूनरेशन इज़ और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में. तो काफ़ी वेल रेटेड है ये कंपनी. और इनका बिजनेस मॉडल क्या है? तो दो तरह के प्रोजेक्ट्स रहते हैं इसमें. दो तरह के बिजनेस मॉडल है. वन इज़ प्रोजेक्ट बेस्ड डेवलपमेंट एंड वन इज़ टाइम एंड मटेरियल. तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो प्रोजेक्ट बेस्ड जो डेवलपमेंट रहता है उसमें बेसिकली एक फिक्स्ड प्राइस रहता है प्रोजेक्ट का जो पहले से प्री डिसाइडेड रहता है. और कंपनी को ऑन कंप्लीटिंग सर्टेन माइलस्टोन्स कंपनी को पेमेंट मिलती है. whereas time and material में एक्चुअली the payment that the company gets is basis the time and the resources that they are providing. इसमें थोड़ा सा flexibility रहता है. टाइम के बेसिस पे पेमेंट मिलती है. थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इन द सेंस कि अगर प्रोजेक्ट में थोड़े चेंजेस करने हो क्लाइंट को तो वो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आगे जाके वो चेंजेस भी हो जाते हैं. वेरएज प्रोजेक्ट बेस्ड में ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती. कंट्रोल ज़्यादा वेंडर के पास रहता है. थोड़ा प्रोजेक्ट टाइम पीरियड भी छोटा रहता है जबकि टाइम एंड मटेरियल में लंबा भी हो सकता है. तो ये सब डिफरेंसेस रहते हैं और ये दो टिपिकल टाइप के बिजनेस मॉडल हैं जो बाकी आईटी कंपनीज में भी आपको देखने को मिलेंगे जो ये कंपनीज फॉलो करती हैं. और ये सर्विसेज क्या क्या देती है? तो ऑब्वियसली कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट देती है ये सर्विसेज, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, क्लाउड माइग्रेशन, क्लाउड इंफ्रा मैनेजमेंट, डेटा इंजीनियरिंग, AI ML, जेन AI, इमर्जिंग टेक जैसे आर्टिफिशियल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन. तो काफ़ी सारी ये सारी सर्विसेज देती हैं जो मतलब बहुत सारी जो दीज आर कंपेरेटिव सर्विसेज दैट ऑल दी अदर आईटी कंपनीज आर आल्सो प्रोवाइडिंग. और इनकी फ़िलहाल बिजनेस स्ट्रैटेजी भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि दे वांट टू एक्वायर न्यू क्लाइंट्स, दे वांट टू डीपन रिलेशनशिप विद देयर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स. थोड़ा और एक्सपैंड करना चाहते हैं खुद को. फॉर दैट दे हैव ओपनड ऑफिस रिसेंटली इन न्यू गुड़गांव. सो they want to be more accessible. They want to get the talent pool across the country. तो इसलिए आगे जाके इनका ये भी प्लान है कि अलग अलग लोकेशन पे डेवलपमेंट सेंटर्स खोले. फोकस ऑन एफिशिएंसी, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और ये सब चीज़ें. और आप अगर आप इसके बारे में पढ़ोगे तो इनने ये भी बता रखा है कि दे वांट टू फोकस ऑन देयर ग्लोबल ऑपरेशंस और इनकी प्रेजेंस इनकी मार्केट्स. और इसके लिए इन्होंने एक स्पेशली एक नए डायरेक्टर ऑफ सेल्स को हायर किया है बाय द नेम ऑफ शुभांकर मुखर्जी हु विल बी लुकिंग आफ्टर द ग्लोबल सेल्स एंड डिलीवरी. और इन्होंने अभी इंडिया ऑपरेशंस पे भी फोकस करने की दे वांट टू फोकस ऑन देयर इंडिया ऑपरेशंस एज वेल. इंडिया में भी इनको क्लाइंट्स बनाने हैं. तो इन्होंने एक स्पेशली मिस्टर नीतीश कुमार को एज इंडिया ऑफ सेल्स हेड ऑफ इंडिया सेल्स का नया अपॉइंटमेंट मिस्टर नीतीश कुमार को भी किया है. एंड अंडर हिज लीडरशिप दे हैव ऑलरेडी वन अ फ्यू क्लाइंट्स जैसे कि दे हैव मेंशन्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट सिनेमा चेन्स जिसको ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जिनके लिए करेंगे. सम कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर जिनके लिए जेन AI इम्प्लीमेंट करेंगे उनके लिए इन देयर मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल प्रोसेसेस.
एक इंडिया की किसी लार्जेस्ट न्यूज़पेपर कंपनी को भी इन्होंने दे मैनेज देयर क्लाउड इंफ्रा। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सक्सेस मिला इनको आफ्टर अपॉइंटिंग मिस्टर नीतीश कुमार एज द हेड ऑफ सेल्स फॉर इंडिया। और इसके अलावा ये दे हैव रिसेंटली बिकम सेल्स फोर्स पार्टनर एज वेल। तो इसमें भी इनको काफ़ी की कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। दे आर मैनेजिंग अ पार्टनर रिलेशनशिप फॉर अ लीडिंग वीसी फर्म इन इंडिया। किसी एक स्विस इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी ये काम कर रहे हैं ऑन ऑप्टिमाइजिंग देयर वर्क फ्लो। और ऐसे मतलब काफ़ी इनको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं विच इज़ अ वेरी गुड साइन दैट द कंपनी विल बी ग्रोइंग एंड गेनिंग एडिशनल रेवेन्यू। तो प्रमोटर्स कौन है कंपनी के? तो प्रमोटर्स है मिस्टर मुकुल गुप्ता, ही इज़ द मेन प्रमोटर। उनके छोटे भाई मिस्टर विपुल गुप्ता एंड मिस्टर मुकुल गुप्ता की वाइफ हरप्रीत गुप्ता। तो देखने को फैमिली बिजनेस है बट काफ़ी प्रोफेशनली रन बिजनेस है, काफ़ी अच्छा बिजनेस अच्छा कर भी रहा है पिछले काफ़ी सालों से। इनका ओवरऑल 100% ओनरशिप अभी फ़िलहाल इन तीनों के बीच में ही है। तो ये इशू क्यों लाना चाहते हैं? तो इशू के दो पार्ट्स हैं, वन इज़ फ्रेश इशू एंड वन इज़ ऑफर फॉर सेल। तो ऑफर फॉर सेल जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि थोड़ा सा मार्केट नेगेटिवली व्यू करता है। तो इन टोटल दे वांट टू रेज अराउंड 169 CR, जिसमें से 50% पैसा जाएगा ऑफर फॉर सेल। मतलब 50% पैसा सीधे प्रमोटर्स के पास जाएगा, वो बिजनेस में नहीं लगेगा वो पैसा प्रमोटर्स अपने घर ले जाएंगे, विच इज़ क्लोज टू अराउंड 84 CR, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। काफ़ी एसएमई कंपनीज तो इतना पैसा भी रेज नहीं करती जितना इनके प्रमोटर्स ऑफर फॉर सेल। बट ठीक है, अब कंपनी इतनी बढ़ाई है तो आई फील लाइक दे ऑल्सो नीड अ पे आउट, विच इज़ नॉट नेसेसरली बैड, बट आई फील लाइक इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। तो ये एक चीज़ है जो आपको पता रहनी चाहिए। एंड फॉर द फ्रेश इशू what they want to do is they want to get into some leading cutting edge technology. They want to spend on their business developments. इनको अपनी सब्सिडरी एक इनकी यूएस में सब्सिडरी है बाय द नेम ऑफ कैपिटल नंबर्स LLC, उसमें भी इन्वेस्ट करना है। एंड दे ऑल्सो वॉन्ट टू डू एन इनऑर्गेनिक दे ऑल्सो वॉन्ट टू ग्रो इनऑर्गेनिकली थ्रू एन एक्विजिशन। तो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं, सारी बिजनेस के लिए अच्छा होगा, बिजनेस भी बिल्ड होगा और इसके लिए इनको काफ़ी ह्यूमन रिसोर्सेज भी बढ़ेंगे। इनके कंपनी के ऑलरेडी 447 एम्प्लॉयज़ है विच इज़ बिग नंबर फॉर स्मॉल कंपनी। तो इसमें आफ्टर इन्वेस्टिंग इन दीज ऑल थिंग्स इनका ह्यूमन रिसोर्सेज भी बढ़ेगा, काफ़ी खर्चा बढ़ेगा बिजनेस का, बट इट विल ऑल लीड अप टू एडिशनल रेवेन्यू फॉर द बिजनेस। फाइनेंशियल्स की बात करें तो दे हैव बीन ग्रोइंग ईयर ऑन ईयर सिंस 2022। 2024 में दे क्लॉक्ड इन 94 CR फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन and they had a PAT of 26 CR approximately, which is very strong. That means a PAT margin of 26.5%, which is very very strong. EBITDA margins of 36%, which is again very strong, and they command a ROCE of 51.9%, almost 52%. But इस बिजनेस में डेट तो है नहीं। देखो आईटी कंपनीज यूजुअली डू नॉट कैरी अ लॉट ऑफ डेट, तो आरओसी का कोई मतलब है नहीं। अपन सिर्फ आरओई भी देखें तो भी चलेगा। आरओसी इफ़ यू पुट इल ओनली शो अ हायर नंबर, तो आप आरओई भी देखें तो बात वही पड़ेगी। सो बट नॉनदलेस वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड नंबर्स एंड वेरी क्लीन बैलेंस शीट। अब इनकी बैलेंस शीट काफ़ी साफ है, काफ़ी लिक्विडिटी है। दे हैव मोर क्लोज टू 50 CR in their current investments in the form of shares and other liquid assets। तो 50 CR इज़ अ बिग अमाउंट। अगर ये सेल 100 करोड़ की कर रहे हैं, आप देखिए इनके पास 50 करोड़ तो सिर्फ लिक्विड एसेट्स ही है। दिस इज़ नॉट इंक्लूडिंग द कैश, जस्ट द करेंट इन्वेस्टमेंट्स, विच इज़ ह्यूज। इनके कैश फ्लो काफ़ी अच्छा है। दे आर एबल टू रिकवर ऑल द मनी। लास्ट अपने पास अगर एजिंग देखें इनके ट्रेड रिसीवेबल्स की, तो सारा रिकवर कर लेते हैं पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। CFO टू पैट कन्वर्जन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ऑफ ओवर 80%। बहुत इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है इसलिए इनका CFI नेगेटिव जा रहा है। जैसे मैंने बताया 50 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है। तो आप देखिए लिक्विडिटी पोजीशन बहुत अच्छी है कंपनी की। पीयर्स इन्होंने लिस्ट की है, इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज विच इज़ अनदर IT स्मॉल IT कंपनी। ये कंपनी भी अच्छा कर रही है, बट इफ़ यू कंपेयर द मार्जिन देन कैपिटल नंबर्स इज डूइंग मच मोर। इन्फोबीन्स का ऑब्वियसली रेवेन्यू इज मोर देन 3x ऑफ दिस कंपनी, बट सीइंग द मार्जिन्स आई थिंक दे आर वेरी कंपेरेटिव। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिख रही है इनके सारे पैरामीटर्स में। मेजर रिस्क है कि बस यूएस और यूके, यूएस में बहुत डिपेंडेंट है। 50% ऑफ द रेवेन्यू यूएस से आता है, तो उधर अगर थोड़ी सी जियो पॉलिटिकल इशूज़ हुए या कुछ हुई दिक्कत,
तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। एक और पॉजिटिव चीज़ जो मैंने आपको बताई कि इन्होंने अभी गुड़गांव में नया ऑफिस खोला है, तो दे वांट टू ग्रो, दे वांट टू ओपन अप न्यू डीसीज, डेवलपमेंट सेंटर्स, which is a very positive growth trigger. All in all, there are a lot of positive growth triggers. The only thing, sorry, the only thing slightly on the negative side is the offer for sale that they will be doing, जिसमें बहुत पैसा बिजनेस की जगह प्रमोटर्स ले जाएंगे, बट अदर देन दैट द अदर हाफ फॉर द फ्रेश इशू विल बी गोइंग इनटू द बिजनेस। तो ये डेफिनेटली इस बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। द वैल्यूएशन एट विच दे विल बी कमिंग इज एट 24-25 पी। इनकी मार्केट कैप रहेगी 642 CR की। For FY 24 PAT, which was close to approximately 26 CR, PE post issue comes to around 24 to 25, which is fair enough for an IT company which is doing so well, which has such good liquidity positions, such good plans, have recently opened up a new office, new development center, और आगे जाके ये सब और अपन डेवलपमेंट्स ट्रैक कर सकते हैं कि क्या बिजनेस करने वाला है। So all in all, it sounds very positive. I think this business should definitely be on your watch list, and you can definitely apply for the IPO as well.